हेलो एवरीवन। इसके पहले का जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग एक कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू करती है तो क्या सारे जर्नल एंट्रीज अपने बुक्स में करती है उसके ऊपर में वीडियो होगा। लेकिन इस बीच में मुझे लगा कुछ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो छूट रहे हैं, तो आज का वीडियो उन्हीं सारे टॉपिक्स पे है और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कंपनी जो शेयर इशू करती है उसे किस किस प्राइस पे इशू कर सकती है। तो इशू ऑफ शेयर इसे तीन तरह के प्राइस पे इशू कर सकती है। पहला एट फेस वैल्यू, दूसरा मोर देन फेस वैल्यू और तीसरा लेस देन फेस वैल्यू। तो एट फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? एट पार, जिसे हिंदी में कहते हैं सममूल्य पर शेयर को इशू करना, एट पार। ठीक है। मोर देन फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? एट प्रीमियम, हिंदी में अधिमूल्य पर शेयर इशू करना। और तीसरा लेस देन फेस वैल्यू, जिसे एट डिस्काउंट, हिंदी में कटौती पर शेयर इशू करना। तो ये क्या है? पहला क्या था? पहला जो शेयर इशू करने का किस प्राइस पे? तो एट पार, मतलब एट फेस वैल्यू। और दूसरा एट प्रीमियम यानी मोर देन फेस वैल्यू। और तीसरा एट डिस्काउंट, जिसका मतलब लेस देन फेस वैल्यू। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया और उसे कितने का है? 10 रुपए का है। और उसे जो इशू किया, इशूड प्राइस जो पब्लिक में इशू किया 10 रुपए में ही इशू किया, मतलब 10 रुपए का शेयर था और उसे पब्लिक में 10 रुपए में इशू किया, पब्लिक से उसके लिए 10 रुपया ही लिया जा रहा है। ये हो गया एट पार, शेयर को इशू करना। दूसरा स्थिति फेस वैल्यू है 10 रुपया और उसे पब्लिक में इशू जो किया जा रहा है, इशूड प्राइस कितना? 12 रुपया। मतलब शेयर हमारा जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन पब्लिक में जो शेयर इशू कर रहे हैं उससे जो पैसा ले रहे हैं शेयर का 12 रुपया ले रहे हैं। तो ये एट प्रीमियम हुआ। या प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया भाई? तो प्रीमियम हो गया 12 माइनस 10, ये 2 रुपया जो है, ये 2 रुपया जो है ये प्रीमियम हो गया। ठीक है। और तीसरी स्थिति एट डिस्काउंट, मतलब जो फेस वैल्यू उससे कम पे शेयर को इशू कर देना। तो वहां पे क्या, उसका एग्जांपल फेस वैल्यू सपोज है 10 रुपया और पब्लिक में इशू किया इसे, इशूड प्राइस कितना? 8 रुपया। ये हो गया डिस्काउंट पे इशू करना। यहां पे डिस्काउंट कितना हो रहा है? तो 10 माइनस 8 बराबर 2 रुपए का डिस्काउंट, 2 रुपए कम पे शेयर को इशू कर दिया गया। तो ये तीन तरीका है शेयर को इशू करने का। एट पार, मतलब जितने का शेयर है पब्लिक से उतना ही पैसा उसके लिए लेना। एट प्रीमियम, मतलब जितने का शेयर है उससे ज्यादा पैसा लेना। और एट डिस्काउंट, मतलब जितने का शेयर है उससे कम पैसा पब्लिक से लेना। तो ये तीन तरह से इशू होता है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि शेयर जो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग केवल स्वेट शेयर्स को ही, केवल ओनली
स्वेट शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, है ना, एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार केवल स्वेट शेयर्स को ही डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। स्वेट शेयर मतलब कौन से शेयर? वो शेयर जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को उनके सर्विसेज के लिए उन्हें देती है, उन्हें स्वेट शेयर्स कहा जाता है। तो डिस्काउंट पर केवल स्वेट शेयर्स को ही इशू किया जा सकता है। अब आगे आते हैं हम लोग कि कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल जमा करती है, कैपिटल जुटाती है। तो वो जो शेयर इशू करती है वो कितने तरह से हो सकता है, तो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं शेयर को इशू करने के। तो पहला, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दूसरा, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। तीसरा, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। चौथा, राइट शेयर। और पांचवा, बोनस शेयर। तो ये 5 तरीके हैं। क्या? पहला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, दूसरा पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, और चौथा राइट शेयर्स, और पांचवा बोनस शेयर्स। तो इसमें से ये जो 3 है ये अपने सिलेबस में नहीं है ना, तो इसे नहीं देखना, इसे नहीं पढ़ना, नॉट इन सिलेबस। हमें ये 2 जो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, इसे समझना है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में क्या है कि कंपनी ये पब्लिक इश्यू नहीं है, इसके लिए पब्लिक ऑफर नहीं निकाला गया। ये क्या करती है कंपनी कि अपने कुछ चुने हुए सिलेक्टेड लोगों को अपना शेयर बेचती है, या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये अपना शेयर बेच देती है। इसके लिए कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी जरूरत नहीं है। बगैर प्रोस्पेक्टस इशू किए कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपना शेयर बेचकर कैपिटल जुटा लेना, है ना। तो ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें उसी तरह के जर्नल एंट्रीज होते हैं जिस तरह जब पब्लिक इशू होता है शेयर का, उसमें जो सारे जर्नल एंट्री होते हैं वही जर्नल एंट्रीज यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। और पब्लिक इशू ऑफ शेयर जब किया जाएगा तो उसमें क्या प्रोसेस होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो पब्लिक इशू होता है शेयर का, तो उसका क्या स्टेप होता है, किस तरह से होता है वो। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, टू इशू प्रोस्पेक्टस। सेकंड, टू रिसीव एप्लीकेशन। तीसरा, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद में चौथा स्टेप, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। यही स्टेप होता है। सबसे पहले क्या करती है जब पब्लिक इशू करती है कंपनी, तो सबसे पहला काम वो शेयर के डिटेल को लेकर एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक में, और उस प्रोस्पेक्टस को समझकर, शेयर के बारे में सब कुछ समझकर, पब्लिक क्या है उस शेयर को खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालती है। तो सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसके बाद में जो पब्लिक से एप्लीकेशन आता है उस शेयर को खरीदने के लिए वो प्राप्त करती है। उसके बाद में एप्लीकेशन प्राप्त हो जाने के बाद में शेयर को पब्लिक के बीच में बांटती है। तो तीसरा, तो पहला स्टेप टू इशू प्रोस्पेक्टस, दूसरा टू रिसीव एप्लीकेशन, और तीसरा क्या करती है शेयर को बांटती है, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद में चौथा
जो कॉल मनी है उस वो मांगती है कंपनी पब्लिक से टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। तो ये स्टेप है। अब हम लोग समझते हैं कि कंपनी जो शेयर इश्यू करती है, तो शेयर इश्यू करके क्या सिर्फ वो कैश ही लेती है या कुछ और भी ले सकती है? तो कंपनी शेयर इश्यू करके कैश तो लेती है, इसके अलावा अगर कंपनी को कोई एसेट खरीदना है उसके लिए भी वो शेयर इश्यू कर सकती है। सपोज कंपनी को कोई प्लांट चाहिए, कोई मशीन चाहिए, तो उसके लिए वो कैश ना देकर शेयर ही अपना इश्यू कर सकती है। तो कंपनी कैश के लिए भी शेयर इश्यू कर सकती है और अदर देन कैश कोई और एसेट के लिए भी शेयर इश्यू कर सकती है। और अब आते हैं कि भाई इसका जो पेमेंट होता है, तो पेमेंट दो तरीके से होता है। जो शेयर जो है उसका जो पैसा लेना है कंपनी को, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है अमाउंट ऑफ शेयर पेएबल in one installment or in lump sum। इसमें क्या है कि जो भी शेयर का अमाउंट है, जो भी उस शेयर का वैल्यू है, वो सारा पैसा कंपनी एक बार में एक ही किस्त में एक मुश्त ले लेगी। ये पहला तरीका, सारा पैसा। और दूसरा एक होता है अमाउंट ऑफ शेयर पेएबल इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट। मतलब शेयर का जो वैल्यू है, जो पैसा है, वो एक बार में ना लेकर अलग अलग किस्तों में लेना। तो दो तरह से, एक है कि एक ही बार में जो भी शेयर का वैल्यू वो ले लेना, जो भी शेयर का प्राइस है वो ले लेना कंपनी के द्वारा, और दूसरा जो शेयर का वैल्यू है उसे अलग अलग छोटे छोटे किस्तों में लेना। तो ये दो तरीके से अमाउंट जो है शेयर का वसूला जाता है कंपनी के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।